नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारे इस गुरसिंस का चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी आप लोग गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से हनुमान जी के प्रसंग सुन रहे थे। तो दोस्तों, अब हम आप लोगों के सामने एक भजन सुनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, आइए इस भजन को गुरु महाराज मुख्य बिंदु से यह भजन सुने। हरि के गुण गाना, इस बात को कभी न भुलाना। इस दिन हरि के गुण गाना, इस बात को कभी न भुलाना। सब कोई बोलिए तो आनंद आएगा। इस दिन हरि के गुण गाना, इस बात को कभी न भुलाना। इस दिन हरि के गुण गाना, इस बात को कभी न भुलाना। कोई आता है, कोई जाता है, 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 कोई खोता है, कोई पाता है, कोई खोता है, कोई पाता है। सटीक हो रही है, शिवजी पार है। देखो बिल्कुल सटीक बात है ना। कोई आता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई जाता है, कोई खोता है, कोई पाता है, कोई खोता है, कोई पाता है। दुनिया है मुसाफिर खाना, इस बात को कभी न भुलाना। दुनिया है मुसाफिर खाना, इस बात को कभी न भुलाना। जाना
बात को कभी न भुलाना। ऐसा काम जगत में कर ले, ऐसा काम जगत में कर ले, तेरा नाम हो जाएगा अमर रे, तेरा नाम हो जाएगा अमर रे। ऐसा काम जगत में कर ले, ऐसा काम जगत में कर ले, तेरा नाम हो जाएगा अमर रे, तेरा नाम हो जाएगा अमर रे। हाँ, मैं करूँ याद और जमाना, इस बात को कभी न भुलाना। इस बात को कभी न भुलाना। इस बात को कभी न भुलाना। हरि के गुण गाना, इस बात को कभी न भुलाना। इस बात को कभी न भुलाना। इस बात को कभी न भुलाना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दोस्तों, हमारे मिर्चाई बाई गांव में संगीत में राम कथा हो रही है। दोस्तों, आप सभी दर्शकों को इस भव्य राम कथा से जुड़े प्रसंग, भजन और कथा गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को गुरु महाराज के मुख्य बिंदु से एक प्रसंग सुना रही हूँ। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। सती कहाँ गई? जो सुख के धाम है, घर है, उस भगवान की परीक्षा लेने के लिए गई है। लेकिन एक बात सुनना, पहलवान जब अखाड़े में लड़ने जाता है तो उसकी शरीर की परीक्षा नहीं होती, उसकी बल की परीक्षा होती है। जब आप किसी की परीक्षा लेने जाते हो तो उसकी बुद्धि की परीक्षा ली जाती है, इसकी बुद्धि कितनी है। आज बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सती चली। कैसे? तो उसने बुद्धि से विचार किया कि उसकी बुद्धि की परीक्षा लेनी है, क्या करूं? तो पुनि पुनि हृदय विचार करी धरी सीता कर रूप। उसने विचार किया कि सीता के लिए रो रहे हैं और मैं सीता का रूप धारण करके जाऊं तो अगर वो ब्रह्म होगा तो जान जाएगा कि ये सती है। यदि ब्रह्म नहीं होगा, साधारण राजा का बेटा होगा, तो मुझे सीता मिल गई, सीता मिल गई दौड़ करके पकड़ने आएगा, मैं भाग जाऊंगा। बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का रूप धारण किया। आगे हुई चली पंत दही जही आवत नरभूप। जिस रास्ते से भगवान राम लक्ष्मण के सहित सीता जी को खोजते हुए आ रहे हैं, वो सामने से उसी रास्ते से आ रहे हैं। देखिएगा, वहां पर लक्ष्मण जी ने सती को देखा। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। लक्ष्मण जी ने सती के रूप में नहीं देखा। जरा एक बात पकड़ना, राम जी ने सीता के रूप में सती को देखा, शंकर जी ने सती के रूप में सीता को देखा, लेकिन लक्ष्मण जी ने न सीता देखा न सती देखा, लक्ष्मण जी ने उमा का वेश देखा। ये बड़ी आश्चर्य है। लक्ष्मण जी ने वर्तमान में कुछ नहीं देखा, उन्होंने भविष्य देखा। क्या? लक्ष्मण जी कह दिए कि सती सुन, सीता जी की चोरी हुई तो सीता जी तो इसी जन्म में भगवान से मिल जाएगी, भगवान उनसे मिल जाएंगे। लेकिन तुमने जो पति के आज्ञा का उल्लंघन किया और सीता जी का भेष बनाया, तो अब तू सती के रूप में भी शंकर जी से नहीं मिल सकती है, तुमको मरना पड़ेगा और पार्वती उमा के रूप में हिमाचल राजा के जन्म लेना पड़ेगा। ये भविष्य देख रहे हैं।
उमा कृत भेषा, उमा शब्द आया है, जबकि अभी सती है, उमा नहीं है। जब सती मरेगी, हिमाचल के यहां जन्म लेगी, तब उमा होगी। लेकिन लक्ष्मण जी भविष्य देख रहे हैं। भगवान राम कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोल रहे, बड़े गंभीर है। क्यों? लक्ष्मण जी जान रहे हैं कि परमात्मा कुछ नहीं बोल रहा है, ये सती सीता जी के रूप में आई है, ना जाने कौन सी लीला कर रहे हैं। भगवान राम हंसने लगे। लक्ष्मण, तूने हमसे एक बार कहा था ना कि महाराज कहो ज्ञान विराग और माया, आपकी माया में देखना चाहता हूं, यही मेरी माया है। देख कि सती जैसी महान नारी भी मेरी लीला में मोहित हो गई और मुझे साधारण राजकुमार मान करके आज मेरी परीक्षा लेने आ गई। लेकिन याद रखना, इस संसार में क्या क्या चीज नहीं छिपती है, बता देता हूं। तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल आए। तारों के चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल आए। चंद्र पड़े तेज ओट छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, संतन आए। रजत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मारन आए। चंचल नारी के नेह छिपे नहीं, चंचल नारी के नेह छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, प्रीत दिखाए। पर कभी रंग कहे सुनो, साह अकबर कर छिपे राम होते लगाए। रंग कहे सुनो, साह अकबर कर छिपे राम होते लगाए। करम छिपे राम होते लगाए। इतने चीज नहीं छिपते हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत सुंदर प्रसंग है, मन लगा के सुनिए। ये राम कथा है, साधारण कथा नहीं है। तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, तारे अग्नित उदय हो जाए, लेकिन अपनी तेज से चंद्रमा की प्रभा को कमजोर नहीं कर सकता है। चांद की छटा एक अलग है, चंद्रमा की निराली छटा है, वो अपने आप में बड़ा प्रभाव रखता है। इसलिए तारों के तेज से चांद छिपे नहीं और सूरज छिपे नहीं, बादल आए। कितना भी बादल घिर जाए, लेकिन सूरज के प्रभाव को कोई छिपा नहीं सकता है। मैंने शायद कल भी कहा था क्या कि कितना भी बादल घिर जाए, लेकिन आपको पता चल जाता है कि सूर्य का उदय हो गया, क्योंकि प्रकाश फैल जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है। बादल के कितना भी आने से सूरज का प्रभाव नष्ट नहीं होता है। आगे कहते हैं जंग परेते रजपूत छिपे नहीं। जो वीर है, रजपूत माने वीर, जो वीर है वास्तविक में, वह जंग युद्ध लड़ाई के सामने आ जाए तो वो कभी पीठ नहीं दिखाता है, वो लड़ करके मर जाएगा, लेकिन पीठ दिखा करके भागता नहीं है। आप देख लीजिए मेरे वीर, हम लोग कहीं चले जाते हैं ना तो बच्चों की याद आती है, पत्नी की याद आती है, परिवार की याद आती है। कैसे होगा, जाने के लिए तरफराते हैं, लेकिन मेरे भारत के वीर को देखो, उसको किसी की याद आ रही है, उसको याद आ रही है तो एक कि मेरी भारत माता की इज्जत कैसे बचे, प्रतिष्ठा कैसे बचे। देख लीजिए लड़ रहे हैं,
ना पत्नी का फोन उठा सकते हैं, न बेटा का फोन, न बाप का, न भाई का, न रिश्तेदार का, किसी का फोन भी उठाते हैं वो? कुछ नहीं। मैं जिसके लिए आया हूं, मैं वीर हूं, मैं लड़ करके मर जाऊंगा, वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं इस समय मेरे निगाह में ना पत्नी है, ना पुत्र है, न भाई है, न बंधु है, केवल मेरे निगाह में एक है, मेरी भारत माता की प्रतिष्ठा कैसे बचे। प्रेमियों, इसको कहते हैं वीर। वीर जो होगा वो सब कुछ भूल जाता है, सबको छोड़ जाता है, उसको किसी की याद नहीं आती है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, जो भी हो उसमें डट करके आगे बढ़ते हैं। प्रेमियों, तो जन्म परे तेरज पूत छिपे नहीं, और दाता छिपे नहीं संतन आए। जो वास्तविक में दाता है, दानी है, कोई भी धार्मिक कार्य आ जाए, सत्संग, सम्मेलन, कथा, वो अपने आप को छिप के नहीं रखता है, वो प्रकट होता है, अपनी सेवा करेगा, वो बिना कहे कहेगा मेरी ये सेवा। देखो यहां पर कथा हो रही है, बिना कहे लोग कहते हैं महाराज आज मेरे तरफ से प्रसाद, जबकि हजारों रुपए का प्रसाद बनता है। और मैं तो कहूंगा कि प्रसाद देने वाले आप उपस्थिति देख करके प्रसाद दीजिए, कि इतनी जनता है, कम से कम एक एक मुट्ठी तो सबके हाथ में प्रसाद आवे। प्रेमियों, दाता कभी भी दरवाजे पर भिखारी आ जाए, संत आ जाए, धार्मिक कार्य के लिए चंदा लेने वाला आ जाए, वो कभी छिपता नहीं है, वो आगे से आगे बढ़ करके दान देता है। प्रेमियों, मैं आपको एक भक्तमाल की छोटी सी कथा सुनाओ, ध्यान से सुनिएगा। पीपा जी गागरोगढ़ जो झालावाड़ राजस्थान में है, वहां के राजा थे, लेकिन उनको वैराग्य का रंग ऐसा चढ़ा कि वो संत बन गए। और प्रेमियों, पति पत्नी 21 रानियां थी, लेकिन वह संत जब बने तो उन्होंने 21 रानियों को देखा कि मेरे पीछे आ रही है, उन्होंने कहा मेरे पीछे मत आओ, मैं अकेले जाऊंगा। पत्नी ने कहा नहीं, आप जहां जाओगे मैं आपके पीछे जाऊंगी। तो उन्होंने कहा मेरे पीछे जाना है तो एक काम करो। बोले क्या? बोले ये सारे राजसी पोशाक उतार दो और बोरी को लपेट करके आओ। 20 रानियां नहीं तैयार हुई, लेकिन सीता सहचरी जो सबसे छोटी थी, वह पति के वचन सुनते ही सारा पोशाक खोल देती है, सारी श्रृंगार आभूषण उतार देती है, और प्रेमियों फटी हुई बोरी कमर में लपेट करके एक बोरी कंधे पर रख करके आ गई। मैं आपके साथ चलूंगी। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने पीपा जी को डांटा, इतना कठोर परीक्षा मत लो, देवी तुम पति के साथ जाओ, राजमहल छोड़ करके पति भजन करने जा रहा है, जाओ, लेकिन कम से कम सादा पोशाक तो पहन लो। गुरु जी ने डांटा और वो सादा साड़ी पहन करके चल दी। कहाँ? द्वारकापुरी के लिए। गुजरात में जब एक स्थान पर पहुंचे दोनों प्राणी, दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला। राजा थे, सब त्याग करके संत बन गए। एक सूर्यास्त जब होने को आया, एक छोटा सा गांव आ गया। इन्होंने किसी से पूछा कि इस गांव में कोई साधु की हो 2 रोटी देने वाला है? बोले हाँ है। उसका नाम? बोले उसका नाम चिदर भगत है। अच्छा। प्रेमियों, उसी समय चिदर 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 नाम पूछते हुए पहुंच गए। जैसे पहुंचे, चिदर भक्त ने देखा संत को। प्रेमियों, खटिया पर बैठे थे, दौड़ पड़े। कोई पहचान नहीं, केवल भेष देखा, दौड़ पड़े, पैर में मस्तक रख के प्रणाम करते हैं और आकर के टूटी हुई खटिया पर उनको बैठाए और अंदर गए। ध्यान दीजिएगा, अंदर जाकर के पत्नी से कहा, देवी 2 महात्मा आए हैं, स्त्री पुरुष, उनको भोजन कराना है, कोई इंतजाम है? पत्नी, भगवान 3 टाइम से चूल्हा नहीं जला है। देखिए कितनी गरीबी थी, 3 टाइम हो गया चूल्हा नहीं जला है। कल शाम चूल्हा नहीं जला, आज सुबह चूल्हा नहीं जला, और अभी भी चूल्हा नहीं जला है।
एक दाना भी नहीं। चिदर भक्त ने कहा, प्रभु क्या मेरे दरवाजे पर 2 संत भूखे सोएंगे? आज कैसी परिस्थिति आ गई, मुझे अपने भूखे रहने की चिंता नहीं है, लेकिन मेरे दरवाजे पर संत भूखे सोए, इसकी चिंता है। पति रोया, पत्नी तुरंत ढाढस बजाती है, मत रो। बोले क्यों? बोले इसलिए कि संतों की सेवा के लिए मेरे पास अभी है। बोले अभी तो तू कह रही थी कुछ नहीं है। बोले नहीं है मेरे पास। बोले क्या है? तो वो पेटीकोट पहनी थी और एक फटा हुआ, इस तरह से अपने आंचल को बचाने के लिए, मर्यादा को बचाने के लिए फटा हुआ एक धोती का टुकड़ा रखी थी। उसने क्या किया? अपनी लहंगा उतार दिया, कहा ये लहंगा ले जाओ और बाजार में बेचो और बेच करके 2 पैसा जो भी आवे इनकी रोटी सब्जी बनाकर संत को खिलाओ। बोले तू नंगी रहेगी? बोले हाँ मैं नंगी रहूंगी। मेरे लिए वस्त्र है? बोले क्या? बोले ये मिट्टी की कोठी है, मैं इस कोठी में बैठ जाती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? बोले जब दोनों संत भोजन करें, इस कोठी में जो छेद है जिससे अनाज निकालते हैं, बोले उस छेद के सामने बैठा है। किसी की बच्ची है, देखो ये खड़े हैं लेकर के, जिसकी अपनी बच्ची को संभाल लो, हाँ ले जाइए, देख लेंगे। प्रेमियों अब क्या हुआ, ध्यान देना। उस समय वह बेचारी वस्त्र उतार करके, आप कथा पर ध्यान रखिए, मैं बोल दिया हूं जिसकी बच्ची होगी अपने आएगा ले जाएगा। प्रेमियों वह कोठी के सामने, छेद के सामने संतों को बैठाने का आग्रह करती है और लहंगा उतार दी, कोठी में चली गई। पति उस लहंगा को लेकर के बाजार में गया। प्रेमियों अब पुरानी लहंगा को कौन खरीदेगा, लेकिन गैरेज वाले ने खरीद लिया, जहां मोटर उटर के सफाई होती ना, उसने खरीद लिया कि सूती लहंगा है, चलो हमारे मोटर के पोंछने में काम आएगा। 2 पैसे मिल गए। वह उसकी आटा और नमक खरीद करके लाए चिदर भक्त, और ला करके उसकी रोटी बनाकर और नमक में थोड़ी सी तेल मिला करके और रोटी पर रख करके कहते हैं चलिए प्रसादी पानी। चिदर भक्त आग्रह किया और दोनों गए, फटी हुई बोरी पर दोनों बैठ गए और 2 पत्तल में परोस दिया गया। पीपा जी ने कहा कि देखिए हम 2 प्राणी हैं और आप भी 2 प्राणी हैं, तो क्यों ना हम चारों एक साथ बैठ के पावे। चिदर ने सोचा कि भोजन तो 2 ही आदमी का है, अगर 4 बैठेंगे तो किसी का पेट नहीं भरेगा, और मैं घर की परिस्थिति बताऊं तो यो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज आप पहले दोनों प्राणी प्रसाद पा लीजिए, आपके बाद आपकी झूठा प्रसादी हम दोनों प्राणी पाएंगे। वह बात सुन करके चिदर भक्त की पीपा जी ने कहा नहीं, हम चारों एक साथ प्रसादी पाएंगे। हट कर दिए। वो बार बार मना करते हैं। अंतिम में सीता सहचरी से पीपा जी ने कहा कि देवी इनकी पत्नी को तू ढूंढ करके ला। अब उस झोपड़ी में जब उनकी पत्नी को ढूंढने लगे तो पत्नी झोपड़ी में हो तो मिले कहीं नहीं। इतने में वो जो सांस ले रही थी उस सांस की आहट कान में आ गई, और सीता सचरी ने जब कोठी के ऊपर से झांका तो देखी क्या कि इनकी पत्नी नग्न बैठी है, शरीर में कुछ नहीं है। सीता सहचरी ने तुरंत अपनी साड़ी को बीच से फाड़ दिया और फाड़ करके कोठी में उनको लपेट करके और बाहर निकाला, और बाहर निकाल करके पूछते हैं ये दैवीय दशा। तब सीता सहचरी को उसने कहा कि कोई संत आ जाते हैं तो उनकी सेवा के लिए इतनी भाव मेरे हृदय में उत्पन्न होता है कि उनको किससे सेवा करें। मेरे घर में कुछ नहीं था, मेरे पास एक लहंगा थी, मैंने उसको बेच के आपकी सेवा उपस्थित किया। पीपा जी के आंख से आंसू गिर गए कि दानी इसका नाम है।
देखो कैसा दानी है, कैसा महान उदार है कि पत्नी को नग्न कर दिया, लेकिन आए हुए अतिथि को 2 रोटी खिलाने के लिए तैयार हो गया। धन्य है। और उस समय चारों बैठ करके उस भोजन को पाए, और पाने के बाद सीता सहचरी से कहा कि तू नर्तकियां बन, मैं गायक बनता हूं, और इनके घर को धन से भरना है। प्रेमियों, ये जामनगर बहुत बड़ा शहर है गुजरात का। प्रेमियों, उस शहर के चौराहे पर सीता सहचरी नाचने लगी और ये गाने लगे। आखिर राज्य रानी थी, भले ही साधारण वस्त्र हो, लेकिन रूप सुंदर था। उसके नृत्य को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई, और लोगों ने पैसा फेंकना शुरू किया, और जो भी 150 रुपए आए वह लेकर के और लहंगा खरीद करके पहराते हैं और कहते लीजिए ये पैसा, इससे आप भी खाइए और जो भी संत हमें उनको प्रसादी खिलाइए। प्रेमियों, दानी इसका नाम है। और आजकल का दानी लिखवा करके भी नहीं देता है। क्या समय आ गया है, देखिए कैसी परिस्थिति आ गई है। लेकिन याद रखो, श्रीमद् भागवत का निर्देश है कि आपने दान में जितना लिख दिया, जितना बोल दिया, उसको तुरंत दो, नहीं तो उसके ब्याज के सहित तुमको चुकाना पड़ेगा। ब्याज के सहित। क्यों? कि जिस दिन आपने संकल्प किया उस दिन से वो पैसा आपका नहीं है, आपके घर में नहीं रहना चाहिए। उस दिन से वो धन धर्म के कोष में जमा हो जाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितना दिन वो धन आप रखोगे, ब्याज के सहित आपको चुकाना पड़ेगा। घर में कोई बीमार पड़ेगा या कोई घटना घटेगी, नहीं तो दूसरे जन्म में आप उसको चुकाने के लिए बैल बनोगे। क्या बनोगे? ये शास्त्र का नियम है। आजकल के दानी कैसे होते हैं बताओ? एक जगह मंदिर बनना था, लोग चंदा के लिए गए। जब चंदा के लिए गए तो एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान थी, बहुत बड़ा सेठ बैठा था, रसीद बुक उनके सामने रख दिए। महाराज, मंदिर बनाने जा रहे हैं, आपसे अपेक्षा रखता हूं, इसलिए आशा लेके आया हूं। उन्होंने कहा कितना लगेगा? बोले ज्यादा नहीं, 5 लाख। तो बोले कि घर घर क्यों दौड़ते हो, 5 लाख में हो जाएगा? बोले हाँ बन जाएगा। तो 5 लाख मुझसे लो ना, अकेले मंदिर बनाओ। हाँ, सब खुश हो गए। वाह वाह, आज हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी, कर्ण जैसा दानी ये दिख रहा है। उसने अपने मुनीम से चेक मंगवाया और चेक पर प्रेमियों 5 लाख रुपए लिख करके दे दिया। प्रेमियों, मंदिर बनाने वाले सदस्य खुश हो गए। वाह, ऐसा दानी मिला है, एक ही जगह में पूरा माल मिल रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। प्रेमियों, सबने जाकर के रात में विश्राम किया और दूसरे दिन बैंक में चेक लेके गए। बैंक मैनेजर ने चेक देखा, बोले साहब इसमें दस्तखत नहीं है, जिसमें चेक लिखा है उसका दस्तखत नहीं है, बिना दस्तखत का कैसे पैसा मिलेगा आपको? आप दस्तखत करवा के लाइए। उसने सोचा ओहो हो सकता है जल्दी जल्दी में दस्तखत करना भूल गए सेठ जी, चलो चलते हैं। गए, जैसे सेठ ने देखा कहा आप लोग दोबारा आ गए, कल मैंने दे दिया। फिर बोले साहब दोबारा नहीं, आपने इसे चेक पर दस्तखत नहीं किया है, इसलिए मुझे दोबारा आना पड़ा। तो वो सेठ जवाब क्या देता, जाओ जाओ जाओ। बोले क्यों? बोले मैं गुप्त दान करता हूं, मैं लिखा पढ़ी का दान नहीं करता हूं। तो तू दस्तखत नहीं करेगा तो क्या चेक को चाटूंगा? बोलो क्या होगा उस चेक का? 1 नया पैसा भी मिलेगा? प्रेमियों याद रखना, ऐसा दाता नरक में जाता है। दानी बनो और याद रखिए हमारे साथ में लिखा है कि दानम तू गौरवे प्राप्तम अधा प्राप्तम न दाना, पयोदाना उच्च स्थिति और अधा स्थिति पयोधिनाम च। आप देखिए बादल दान करता है पानी का तो वो आकाश में रहता है, लेकिन समुद्र संग्रह करता है, दान नहीं करता तो उसकी स्थिति नीचे है, हमेशा नीचे रहता है।
लेने वाला हमेशा नीचे रहता है, देने वाला ऊपर रहता है। बादल दान करता है तो आकाश में स्वतंत्र विचरण करता है, लेकिन समुद्र लेने वाला नीचे रहता है। बोले इसी तरह से इस संसार में जो धन का सदुपयोग सत्कार्य में लगाता है वो गौरवान्वित होता है, उसके यश दिगंत में फैलते हैं। लेकिन जो ऐसा कर्म करके लिखवा दे ना दे, आश्वासन दे दे ना दे, और बेचारे आयोजक परेशान हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति का स्थान ऊंचा नहीं होता है, उसके लिए स्थान नरक होता है। इसलिए तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल आए। तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल आए। छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, संत आए। नहीं, दाता छिपे नहीं, संत आए। चंचल नारी के नयन छिपे नहीं, चंचल चंचल नारियों की आंखें बता देती है कि इसका स्वभाव कैसा है। आंखों से उसकी पहचान होती है। इसलिए चंचल नारी के नयन छिपे नहीं और प्रीत छिपे नहीं, पीठ दिखाए। और प्रेम कितना भी पीठ दिखाया जाए, लेकिन प्रेम कभी छिपता नहीं है, प्रेम प्रकट हो जाता है। कहते हैं बैर प्रीत खांसी खुशी, दावे नहीं दबाए। बैर भी कितनो दबाओ दबता नहीं, प्रकट हो जाता है। प्रेम भी दबाने से दबता नहीं, प्रकट हो जाता है। खांसी को कितनो दबाओ, लेकिन आखिर खांसी आएगी, लोग सुनेंगे। यह दबने से दबता नहीं है। प्रेम आपको किसी से है, कितनी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन प्रेम सामने प्रकट हो जाता है। एक बात सुनो, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। आप लोगों को झगड़ा होता है ना, भगवान करे ना हो, क्योंकि ये गंगापुर पंचायत और इसके जितने टोला आसपास के हैं, यहाँ की माताएं पुरुष बहुत शांत स्वभाव के, यहाँ झगड़ा नहीं होता। एक बार की बात सुनो, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ तो पति पत्नी ने कसम खा लिया, मैं नहीं बोलूंगा। पत्नी ने कहा मैं नहीं बोलूंगी, तो कह दिया जो बोले वो हारा हुआ माना जाएगा। प्रेमियों, एक ही घर में दोनों प्राणी रहते हैं। भोजन बना करके रख देती है, खाओ तो खाओ, नहीं तो मत खाओ, लेकिन कहती नहीं कि आके खा लो। पति भी नहीं टोकता। प्रेमियों, एक दिन पति को 4 बजे की ट्रेन से बाहर जाना था। पति ने चिट्ठी लिखा, श्रीमती जी को मेरा आशीर्वाद। बोल नहीं सकता ना, पति ने श्रीमती जी को मेरा आशीर्वाद। आगे समाचार यह है कि मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़ के मुरलीगंज से सहरसा जाना है, तो मुझे 3 बजे जगा देना। और चिट्ठी कहाँ रखा? रसोई घर में। जो भोजन बनाने जाएगी तो देख लेंगे। पत्नी ने देख लिया। जैसे सुबह के 3 बजे पत्नी ने लिख दिया, पति देव को प्रणाम, आगे समाचार यह है कि 3 बजने वाले हैं, आप उठ जाइए। चिट्ठी सिराने में चुपचाप रख के चले गए। पति 8 बजे तक सोता रह गया। गाड़ी चल, जब 8 बजे नींद खुली तो पत्र पढ़ा, देखो ये है। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया। दोनों ने कसम खा लिया, जो पहले बोले हारा जाएगा। दोनों नहीं बोले। ठंडी का समय था, माघ का महीना था, ठंडी को पड़ रही थी। बरसी में अग्नि रखी थी,
उधर से पत्नी ताप रही है, इधर से पति ताप रहे हैं, लेकिन पति का मन ऐसे, पत्नी का मन ऐसे। पति का मुंह इधर, पत्नी का मुंह इधर, अब दोनों ऐसे अग्नि ताप रहे हैं। वो ऐसे करके ताप रहा, वो ऐसे करके ताप रहा। प्रेमियों, इतने में क्या हुआ सो सुनो, एक घटना घटी। क्या? उसमें कोई लकड़ी ऐसी आ गई जो लकड़ी में चिनगारी, चिरचिर करने वाली कोई लकड़ी होती है ना, चिरचिर करके उसकी तिल्लियां उड़ती है, चिनगारी उड़ती है। तो वो चिनगारी उड़ने वाली लकड़ी थी, उससे चिनगारी उड़ी और पति के धोती पे जाके पड़ गई, धोती जलने लगी। पत्नी ने देख लिया, उसने सोचा कि बोलती हूं तो मैं हारी मानी जाऊंगी, नहीं बोलती हूं तो धोती जलेगा, फिर पति भी जल सकता है, क्या करूं? बोलना नहीं है। पत्नी ने क्या बोली? किसी की धोती जले हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जले हमें क्या लेना देना। वो बार बार करी, किसी की धोती जले हमें क्या लेना देना। जब पति ने देखा अरे धोती जले, उसने तुरंत रगड़ बिलर करके और बुझाने के बाद पति कहता है तू हार गई, मैं जीत गया। तो पत्नी कहती नहीं, आप हार गए, मैं जीत गई। बोले कैसे? बोले तुमने पहले बोला किसी की धोती जले हमें क्या लेना देना। बोले मैंने आपसे थोड़ी कहा, मैं तो ऐसे बोली कि किसी की धोती जले हमें क्या लेना देना। आपने पहले बोला, आप हारे, मैं नहीं हारी। याद रखो, प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए। कितना भी पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, लेकिन प्रेम प्रकट हो जाता है कि भले मैं बोलूं लेकिन मेरे पति की धोती जल जाए, कहीं अग्नि आगे पहुंच जाए तो पति भी जल सकता है। उसका प्रेम प्रकट हो गया और उसने कह दिया किसी की धोती जले हमें क्या लेना देना। याद रखिए, चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, प्रीत छिपे नहीं पीठ दिखाए। कभी गंग कहे सुनो शाह अकबर, गंग कवि ने कहा अकबर से, अकबर सुनो, क्या कर्म छुपे न भभूत लगाए। कितना भी तुम राख लगा लो शरीर में, जटा बढ़ा लो, लंबी लंबी कंठी पहन लो, दाढ़ी बढ़ा लो, लेकिन अगर तुम्हारे कारनामे अपवित्र है तो वो छिपेगा नहीं। कर्म। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक भजन पेश करती हैं और फिर इस कथा का समापन करती हूँ। आगे की कथा सुनने के लिए दोस्तों आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल आए। तारों के तेज से चांद छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल आए। जंग परे तेरा कोत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, संतन